Hello students, how are you all? Hope you all are doing good and fine. So welcome back to our channel. This side Priyanka Khanna, your biology educator. बच्चों आज आपके लिए हम एक न्यू सेशन लेके आए हैं, एक अगेन इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको SOF के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट SOF क्या होता है? SOF होता है एक साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि SOF क्या है, इसका मिशन क्या है, टाइप्स ऑफ SOF में जो और टाइप्स एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है एंड स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज। तो लेट्स स्टार्ट इट। बच्चों SOF क्या होता है? SOF एक साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है, ठीक है, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम जिसका एक सोर्स है। दूसरी पॉइंट है कि ये एक आपका ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश हुआ है बाय लीडिंग साइंटिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स, इनके जरिए हुआ है। दूसरी बात है कि बच्चों ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉपुलराइज करता है एकेडमिक कंपटीशन को अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। हमारे स्कूल के स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि स्कूल के एग्जाम्स ही देते हैं। सो ये आपको एक अगेन नेशनल और एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक कंपटीशन कराता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम में जैसा कि हमने बताया इंग्लिश मीडियम से ही पेपर होता है। दूसरा है कि कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। बच्चों इसमें हमारे फर्स्ट क्लास से लेके क्लास 1 से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। जी हाँ। दूसरी बात है कि बच्चों इसमें आपको, क्योंकि ओलंपियाड है, एक कॉम्पिटिशन है, तो आपको सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अवार्ड्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको अवार्ड की जाती है। दूसरी बात है कि स्टूडेंट अगर हम इसमें बात करें तो इनमें पेपर्स के लेवल होते हैं, किसी में एक पेपर लेवल होता है, किसी में 2 लेवल होता है। ये सारे एक एक डिटेल हम आपको वीडियोस में देते चलेंगे। सो इनके कई लेवल्स होते हैं, डिपेंड क्या आप सा पेपर दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी, तो कोई भी स्टेट का बच्चा दे सकता है, ठीक है, कोई भी बोर्ड का, लाइक आप किसी भी CBSE हो, ICSE हो, आप एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बोर्ड का भी कोई भी बैरियर नहीं है। अब ये एग्जाम कब होता है? आपके स्कूल आवर्स में ही होता है। जी हाँ, आपके स्कूल आवर में ये कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। अब बच्चों इसमें अगर हम एक बात करें आपसे, ये SOF क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ज्यादातर बच्चे ओलंपियाड्स में इस ओलंपियाड के बारे में सुनते हैं। यस, बिकॉज इसको जो इस्टेब्लिश किया है वो हमारे लीडिंग साइंटिस्ट, ठीक है, जैसे हमने बताया मीडिया प्रोफेशनल्स ने इसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया। दूसरी बात होती है कि स्टूडेंट, क्योंकि ये काफी टाइम से आपका एक फेवरेट, लाइक आप कह सकते हो कि इसको काफी अप्रिशिएशन मिला है, काफी सालों से चल रहा है, 25 सालों से ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो इसीलिए इसको बहुत ढेर सारे अदर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज इसको सपोर्ट करती है, जैसे कि आपके IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, ठीक है, TCS हो गया, आपका MTG हो गया, इसको सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल इसको सपोर्ट किया जाता है, दैट इज द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर भी इसको सपोर्ट करता है। सो इस एग्जाम को हमारे स्टूडेंट्स जरूर दें, बिकॉज इसमें कोई क्लास का बैरियर नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास का बच्चा दे सकता है। नो, आप 1 क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है। क्लियर? सो अगर हम बात करते हैं इसका मिशन क्या है, स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप समझिए इसका मिशन क्या है। मिशन देखिए क्या होता है कि आपको इन्फ्यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव हेल्दी, लाइक एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लेके जाता है जहां पे हमारे स्टूडेंट्स अपने ही जैसे स्टूडेंट के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं। मींस ऐसा कंपटीशन जहां पे आपकी नॉलेज बाकी बच्चों की नॉलेज से कॉम्पिटिट की जाती है और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, इन अवार्ड्स को, स्कॉलरशिप को लेते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि बच्चों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हो ये एक ऐसा ओलंपियाड है जो कि आपको आइडेंटिफाई करता है हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट, ठीक है, फ्यूचर ITs। तो ये जो आगे आप बनने वाले हो वो अभी से आपको उसको आइडेंटिफाई और उसको नर्चर करता है। क्लियर? सो अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई, ठीक है, किसे करता है, हमारे आगे आने वाले बच्चे जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अभी से हम उनको पहचान के उनको उसी दिशा में तैयारी करवाई जाती है। यस। दूसरा है आपके अंदर एक कंपटीशन स्पिरिट लेके आता है कि आपको पढ़ाई केवल एक स्कूल लेवल पे बच्चों नहीं करनी है, बल्कि आपको एक कंपटीशन लेवल पे भी करनी है। जी हाँ। नेक्स्ट इज
कि बच्चों ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। अगर हम बात करें तो आपके क्लासरूम में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। यस, कि आप क्लासरूम में केवल एक क्लास में जो पढ़ रहे हो उसके सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं। बेटा इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के जरिए आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को बहुत ही स्किल तरीके से समझते हो। आपके अंदर वो स्किल आता है कि आप उसको रिलेट कर पाते हो, आपको उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये कंपटीशन आप किसी एक छोटे नहीं बल्कि आप एक नेशनल और एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रैक करते हो। क्लियर स्टूडेंट? सो ये इसका क्या है, आपके लिए मिशन है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि हम इस तरीके के बड़े बड़े कंपटीशन को क्रैक कर सकें, जिसमें हमारी अनअकैडमी की टीम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर आप पर्टिकुलर वो ओलंपियाड देना चाहते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि पर्टिकुलर इस ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। वी ऑल हेल्प यू कि हम कैसे इस ओलंपियाड को आपसे क्रैक करवा सकें। ठीक, सो नाउ दूसरी बात आती है बच्चों, फॉलोइंग ओलंपियाड्स कंडक्टेड बाय द एसओएफ। हमारा एसओएफ काफी और भी ओलंपियाड्स कंडक्ट कराता है। जैसे कि अगर आप याद करो, हमने अपने पुरानी वीडियोस में आपसे पेरेंटल बॉडी के बारे में बात किया था कि कुछ एक पेरेंटल बॉडी होती है जो एग्जाम्स और भी कंडक्ट कराती हैं। सो एसओएफ हमारे कई और एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे कि एनसीओ। बच्चों एनसी क्या है? एनसीओ है नेशनल साइबर ओलंपियाड। जी हाँ, सो ये कई एग्जाम्स हैं जो एसओएफ कंडक्ट कराता है। सेकेंड इज एनएसओ, नेशनल साइंस ओलंपियाड। सो इसको हम आपके सामने नोट कर देते हैं, जिससे आप अपनी कॉपी पेन उठाएं और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करते चले। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेशनल साइबर ओलंपियाड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, एनएसओ। अब देखो साइबर ओलंपियाड में हम बच्चों को पहले से समझ जाते कि इन बच्चों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको उसी फील्ड में आगे की तरफ ले जाने के लिए उसमें क्या और नए रास्ते हैं ये उनको बताया जाता है और उनको अपने फाइनली जो आपका एम है उसमें पहुंचाने में हेल्प की जाती है। ठीक है, तो एनएसओ क्या है? एनएसओ इज अ नेशनल साइंस ओलंपियाड। क्लियर स्टूडेंट्स? The next is a IMO. IMO is a इंटरनेशनल मैथमेटिक्स के लिए ओलंपियाड होता है। सो इट इज अ इंटरनेशनल मैथ्स के लिए ओलंपियाड है आपका। IEO क्या है बच्चों? इंग्लिश के लिए ओलंपियाड है। सो दिस इज फॉर इंग्लिश ओलंपियाड। ओलंपियाड तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ऐड करना है। सो दिस इज इंटरनेशनल एग्जाम। ICO, that is International Commerce Olympiad। जी हाँ, this is International Commerce Olympiad। IGKO क्या है बच्चों? IGKO is again International GK के लिए ओलंपियाड भी होता है। एंड ISSO, that is इंटरनेशनल सोशल स्टडीज के लिए ये ओलंपियाड होता है। सो आपको किसमें इंटरेस्ट है ये आप देख लीजिए। आपको साइंस में है तो आप साइंस ऑप्ट करिए, लेकिन स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा ये जितने भी ओलंपियाड्स हैं इसको हम आगे और डिटेल में बताएंगे कि कौन सा ओलंपियाड किस क्लास का स्टूडेंट दे सकता है, कैसे लेवल ऑफ पेपर्स आते हैं, कौन से क्वेश्चन इन द सेंस कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें हम आपको अपने एक एक वीडियो में अपडेट करते चलेंगे। सो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट्स की तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके स्कूलों में ये एग्जाम होते हैं। एग्जाम की डेट स्टूडेंट, ये जो भी आपके ओलंपियाड्स हमने पीछे दिखाए वो पर्टिकुलर ओलंपियाड के कई डेट्स निकलती। कई डेट इन द सेंस कि किसी एक डेट पे ही नहीं देना। ठीक है, एक से ज्यादा डेट्स होती हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर 2 डेट है तो उस 2 डेट में से आप किसी एक डेट को ऑप्ट कर सकते हो और उसमें जो भी आपका स्कूल ऑप्ट करेगा उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। सो हर एक उसके अलग अलग, हर एक ओलंपियाड की अलग अलग डेट्स होती हैं जिसमें वो आपको ऑप्शन देते हैं किसी एक डेट को आप ऑप्ट करें और उसमें एग्जाम दे। लेकिन बच्चों जो स्कूल ऑप्ट करेगा, जो स्टेट को ऑप्ट करेगा वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अब आपने मान लो जैसे कहा कि 2 डेट ऑप्ट करी तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट डेट में पेपर आया था तो दूसरी डेट में जो बच्चे दे रहे हैं वो से कॉपी कर लेंगे। नो, हर एक डेट में पेपर भी अलग अलग आता है जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो 2 डेट्स हैं, उन 2 डेट्स में से किसी 2 या 3 डेट हैं। ठीक है, उस डेट में से आप किसी एक डेट को सेलेक्ट करते हैं और उसमें एग्जाम देते हैं। बाकी डेट्स के मतलब सारे डेट्स के पेपर भी
अलग अलग होते हैं, ठीक। सो अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो स्टूडेंट आपको स्कूल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मींस स्कूल जो रजिस्टर्ड होगा उसी में बच्चे आप पेपर दे सकते हैं, और आप अपने स्कूल टीचर से, अपने प्रिंसिपल से इस बारे में बात करिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्कूल का नहीं है तो आप बात करिए कि आपको पेपर देना है, और आप स्कूल के मीडियम से ही दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज की। बच्चों, स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओलंपियाड ही केवल हो रहा है, जितने भी हमने नाम बताए। ये जो आपका जो एसओएफ है वो ओलंपियाड तो करा ही रहा है, इस ओलंपियाड के अलावा वो वर्कशॉप्स कराता है। जी हाँ, वो वर्कशॉप्स कराता है बच्चों, वो आपके सेमिनार्स कराता है, ठीक है। वो सेमिनार, वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें कराता है जिससे अवेयरनेस पे अवेयरनेस हमारे बच्चों में फैलती है। अगेन हम कहेंगे कि ये बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उनके पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस है एग्जाम के लिए। केवल एक स्कूल के एग्जाम्स को क्लास में प्रमोट होने के अलावा स्टूडेंट आपके पास तमाम वो ऑप्शन है जिससे आप अपनी आइडेंटिटी, अपना कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ आप बिल्डअप कर सकते हैं। क्लियर? सो ये सारी चीजें आपको हमने यहाँ पे बताई। फाइनली बच्चों, ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड लास्टली, एसओएफ का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप सबको देना चाहिए। आप साल में एक बार इस पेपर को देते हो, दे सकते हो। दूसरी बात है कि बच्चों, ये एग्जाम देने से आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एसओएफ का या कोई भी ओलंपियाड का बेसिक उद्देश्य यही है कि हमारे स्टूडेंट्स में एक ब्रिंग आउट करना। लाइक इतने बच्चे बैठते हैं, इतने पार्टिसिपेंट्स बैठते हैं, उन इतने पार्टिसिपेंट्स में से बेस्ट को क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है। जी हाँ, ठीक है, उन बेस्ट को निकाल रहे हो आप। साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट है वही निकल रहे हैं। आप पढ़ाई करोगे, आपका भी निकलेगा। कोई भी बच्चा पढ़ाई करेगा, उस पर्टिकुलर रास्ते पे चलेगा कि हमें कैसे कंपटीशन देना चाहिए। बिकॉज ये स्कूल की पढ़ाई और एक कंपटीशन, स्टूडेंट्स अंतर होता है। बिकॉज कंपटीशन में हमें अपना आईक्यू लेवल बहुत यूज करना पड़ता है, हमें चीजों को रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। सो आपके अंदर उसको तो निकाल ही रहा है, जो स्टूडेंट इनको बीट कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं। साथ ही साथ उन बच्चों में कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। आप एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पेपर को क्रैक करते हो, आप स्कॉलरशिप्स पाते हो, आप अवार्ड्स पाते हो। सो ये सारी चीजें आपके अंदर कितना कुछ लेके आ रही है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे बच्चे जो एक्सपोज होते हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से, उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक अलग एबिलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, यू हैव अ एनालिटिकल एबिलिटी, उसको सॉल्व करने के लिए। सो ये प्रोग्राम बेसिकली क्यों चलाया गया है, एक स्टडी चेंज, ठीक है, एक चेंज करने के लिए हमारे किसमें, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक चेंजेस लाने के लिए, जिससे हमारे स्टूडेंट अपने आप को अभी से पहचाने और इस एग्जाम को दे के अपनी एक आइडेंटिटी अलग क्रिएट कर सके। सो थैंक यू सो मच। एंड लगातार हमारे इस वीडियो में आगे आप लगे रहिए, देखते रहिए, और जिससे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन ओलंपियाड्स के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।